हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री विष्णु भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और 13 नंबर श्लोक तक कल चर्चा हुआ था। आज 14 नंबर श्लोक से हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली इस अध्याय का अ, जो नाम है वो है नारद मुनि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं व्यास देव को। एंड 13 श्लोक तक चर्चा हुआ। तो अभी हम 14 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को कि भक्ति इज द ओनली वैल्यूएबल एसेट। बाकी सब काम का नहीं है। भक्ति ही एकमात्र एसेट है, एकमात्र जो प्राप्त या जिसका कोई वैल्यू है वो है। तो हम लोग मंगलाचरण के साथ शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। हरे कृष्णा। तो 14 नंबर श्लोक से देखते हैं हम लोग। तो ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षता पृथक् दशस्तकृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःखस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्। तो इसका अनुवाद, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूपों में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म मीमांसा योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद देव वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करने हेतु करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूपों में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल है। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी एक्चुअली आवश्यकता नहीं था यार, इतना सारा लिखा। तो नारद मुनि जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं पर व्यासदेव को डांट रहे हैं, एक्चुअली तुमने गड़बड़ किया है यार, बहुत बड़ा गड़बड़ मार दिया। इतना सब दे दिया जन सामान्य तो वैसे ही भ्रमित दिग्भ्रमित आदमी है, उनको तो कुछ समझता है नहीं। और आपने ये सब दे दिया, आपने क्या क्या दे दिया, सकाम कर्म दे दिया, मीमांसा दे दिया, योग शक्ति दे दी, भक्तिमय सेवा भी दे दी, ये सब दे दिया। हम्म।
इसके पहले दो तरह के शास्त्र के बारे में बताया है, बाद में ये पहले पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करते हैं, बोलो। हाँ। हाँ हाँ, तो इसीलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुराण का संकल्प न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदाय की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो बेसिकली ये जो अध्याय है, इसमें कुल 40 श्लोक हैं, और यहाँ पर नारद मुनि, आपने देखा पिछले अध्याय में नारद मुनि आए हैं, प्रकट हुए हैं, क्यों? क्योंकि व्यासदेव कैसे थे? डिससेटिस्फाइड नहीं थे। इतना सब लिखने के बाद, इतना सारा संकलन करने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर डिससेटिस्फाइड है, मतलब क्या होता है? कई बार हम माला करते, 16 माला घुमाते, फिर भी लगता है यार लगा ही नहीं माला को, क्यों नहीं किया? क्योंकि आप उस भाव से नहीं किए। कल मैं एक अनादर ग्रुप के लिए लेक्चर दे रहा था, तो 5.13 श्लोक था, उसमें एक अच्छा पॉइंट था। उसमें ये था, प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिख रहे थे 5.13 समवेयर, कि कर्म के ऊपर बताए थे प्रभुपाद। तो कर्म, कर्म बंधन का कारण है कि मुक्ति का कारण है? हाँ? बंधन का ज्यादा है। तो प्रभुपाद वहां लिखे, बोले कर्म ना तो बंधन का कारण है, ना तो मुक्ति का कारण है। कर्म जिस चेतना में किया जाता है वो उसके बंधन और उसकी मुक्ति का कारण होता है। इट इज नॉट दैट कर्मा इटसेल्फ जो रहेगा वो रहेगा, लेकिन वो जिस चेतना में किया जाएगा, उस चेतना के आधार पे वो या तो बंधन का कारण बन जाएगा, या तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो कई बार हम जपा करते हैं और क्वालिटी नहीं आता है, तो कई बार हम सोचते, प्रभु जी जपा का विधि यही है ना? क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं लेकिन वो चीज नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज वी नो द प्रोसेस, वी अंडरस्टूड द प्रोसेस, वी डू नॉट अंडरस्टैंड अप टू नाउ द मूड इन विच दैट प्रोसेस शुड बी फॉलोड। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस मूड को हमको बता रहे हैं। क्या है वो? तृणादपि सुनेशन तरोरपि सहिष्णुना मान न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो कल नहीं, सॉरी, परसों मैं शाम को आया प्रयागराज से। लिटरली इतना थक गया था मैं, तो मैं सोच रहा था क्या मैंने सही डिसीजन था मैं जाना। लेकिन एक चीज मैंने देखा वहां पर जाके, कुंभ का मतलब क्या है, रियल मतलब वहाँ, देखो सही बात तो ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा भाव सही था, पर मैं जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ में पढ़ा और जो भक्तों से सुना, उसके आधार पर जब मैं कुंभ को देखा, तो मैं देखा कि ये कुंभ का रियल मतलब है। पर उसका दूसरा एस्पेक्ट भी था जो भौतिक एस्पेक्ट है, और दोनों बताता हूँ मैं आपको। तो जब मैं कुंभ में गया, विशेष रूप से जब स्टेशन पे उतरा, तो इतना अच्छा व्यवस्था है, चढ़ने का अलग पुल, उतरने का अलग पुल, इधर जाना है तो इसके लिए अलग, उधर जाना है तो उधर के लिए अलग। पहले क्या कहीं से भी मिक्सिंग होता था, ऐसा इस बार नहीं। बहुत बहुत बढ़िया उनका अरेंजमेंट है। पुलिस हर जगह पर खड़ी, इतना प्रशासन है, इतना स्टेशन पे, और उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। वहां से निकले बाहर आए, अब जाना तो लिखा है कुंभ के लिए जाने के लिए और संगम जाने के लिए। तो संगम जाने के लिए कैसा है, अभी जिस जिस जिनको पता नहीं है कि संगम किसको कहते हैं, वो क्या करेंगे, वो बनाया उन्होंने संगम घाट, वो संगम घाट पे नहा के आ जाते हैं। संगम कोई घाट नहीं है। संगम घाट बनाया है किस पे? या तो नर्मद, सॉरी, इधर इस तरफ या तो गंगा है, उस तरफ यमुना, या फिर आप इधर हो तो इस तरफ यमुना है, उस तरफ गंगा है। और ये जो घाट है एक्चुअली यमुना घाट या गंगा घाट है, या यमुना गंगा घाट है। ये संगम होता है बीच में, तो उसके लिए बोट से जाना पड़ता है। वो आप ऐसे जाके स्नान करके आ गए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप संगम पे नहा के आए हो, पहली बात तो। वो आप या तो गंगा में नहाए हो, तो यमुना में नहीं। पर जो व्यक्ति जानता है वो क्या करेगा, वहां जाएगा। अब वहां जाने में समस्या है, क्यों? क्योंकि वहां जाने के लिए जो बोट लेके जाएगी आपको, वो आपसे मुंह कीमत लेगा, क्योंकि भैया रेयर हर व्यक्ति को संगम में जाके नहाना है। तो वहां पर वो भी एक्सपेक्ट भी है, लेकिन मैं देखा कि चलो ठीक है, जो भी है, दिया लक्ष्मी गए हम।
एंड देन स्नान किए वहां पर, और वहां पर लोगों को देखा, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं। वो एक व्यक्ति आया नाव वाला, अरे भैया 1-2 घंटे हो गए, अब तो चल दो यार। तो मतलब आप सोच रहे हो, लोग का भाव ही गलत है, जाने का भाव ही सही नहीं है। किस भाव से जाना है संगम में स्नान करके डुबकी। अनफॉर्चुनेटली मैं जब स्नान करने गया तो मैं ऑफ कोर्स मैं कई सारी डुबकी लगाया, एंड आई वाज रिमेम्बरिंग कि हरदा के जितने भी डिवोटीज दिस इज फॉर देम, बुरहानपुर के जो भी डिवोटीज दिस इज फॉर देम, हरदा के जितने भी डिवोटीज दिस इज फॉर देम। इन दिस वे आई वाज प्रेइंग एंड देन टेकिंग द होली डिप। एंड देन मुझे जल भी लाना था, मुझे कोई डिवोटी बोले, तो फिर मैं सोचा भैया पानी बोतल लेके चलते हैं। एंड वहां से फिर 5 लीटर का बोतल एक हाथ में हमेशा उसको ही रखा था क्योंकि क्या होता है ना, जो चीजें आप लेके गए हो वो मेरा ऐसा है, जनरली मेरे माइंड सेट ऐसा रहता है कि मैं जिन चीजों को लेके जाता हूँ उनको याद रहता लाना। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो थोड़ा सा कई बार ऑफकोर्स गड़बड़ तो हो जाता है, लेकिन स्पेशल रखा था कि उसको नहीं नहीं इसको बोलना नहीं है, देना है सबको, क्योंकि क्या दे सकते हैं वहां से, क्या देंगे हम। तो जल जल इज द बेस्ट थिंग है ना, क्योंकि वो संगम, गंगा और यमुना, एक्चुअली गंगा ऐसा शास्त्र बोलता है, गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप जाते हैं। और शास्त्र बोलता है वही अगर कोई व्यक्ति यमुना में स्नान करेगा तो पाप पुण्य को जाते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पाप हटाना है, लेकिन जो भक्त समझता है भैया पुण्य भी हटाना है। ऑफ कोर्स गंगा जो है, जब हम जिस बोट से गए ना, उस बोट में वो जो नाविक था उसने बहुत अच्छे बताया, वो बता रहा था, ये आप जहाँ पर हो आप ये यमुना नदी में हो। ये जो यमुना नदी है ये क्या है, ये किसकी पुत्री है, यमराज की नहीं, हाँ किसकी, हाँ यमराज जी की और शनिदेव की बहन है, और हाँ सूर्यदेव की पुत्री है। सो ही वाज टेलिंग दैट, ही नोज। तो वो बता रहे थे ये आप जिसमें अभी यमुना है, अभी देखो पानी चेंज हो गया। सो ये संगम है, तो बोले यहाँ पर 80 फीट पानी है, आप जाओगे तो डूब जाओगे। वहां पर इस तरह से बना है कि 3 फीट ही पानी है, तो आप वहां पर डूबोगे नहीं। और वहां हम गए, लिटरली इतना रेत रेत, मतलब ऐसा लग रहा था कि दिस इज व्हाट, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कोई घाट जिसमें रेत हो, फिर वो पेड़ी वगैरह और ये सब चलता है। एनीवे फिर उसके बाद फिर वहां से हम स्नान तो करके आ गए। अब जाना था प्रसाद लेने के लिए, और उस दिन अद्वैताचार्य प्रभु का अपीयरेंस डे था। तो सुबह से तो वैसे ही ट्रेन में थे, फास्टिंग हुआ। फास्टिंग के बाद वहाँ स्नान करके 3 बज गया। अब जाना है तो भैया वो है वो तो पार, हम थे यमुना के ये पार, और जाना है वो पार, गंगा पार करके वहां जाएंगे। तो वहां देख रहे हैं तो इतना लंबा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम, ऐसे जाएंगे। तो फिर वहां पर दूसरा एस्पेक्ट, मटेरियल एस्पेक्ट देखने को मिला कि वहाँ लोग सेवा के भाव से नहीं है, वहाँ लोग अर्निंग के भाव से हैं। तो इसलिए वहां पर बहुत साधन चल रहे हैं। साधन कैसे चल रहे हैं, बाइक चल रही है, और वो बाइक वाला भी मुंह मांगे कि मत वहां जाना इतना, फिर बोले आप जा ही नहीं पाओगे, देखो ट्रैफिक जाम में आपको कहीं से भी लेके जाऊंगा, ऐसा ऐसे। इस तरह से फिर ठीक है भैया आप भी लो लो मुंह मांगा, एकदम चलो। फिर तब भी हम इस्कॉन पे डायरेक्ट नहीं जा पाए, फिर वहां से फिर थोड़ा पैदल चल के इस्कॉन गए। और जब मैं इस्कॉन जा रहा था तो वो एक्चुअली मेला क्षेत्र था। तो मेला क्षेत्र में भी एक्चुअली कुछ कुछ समय पर वो लोग व्हीकल अलाउड नहीं कर रहे हैं, बट कुछ कुछ समय पर वो लोग कर देते हैं जब भीड़ नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत बहुत बड़ा है एक्चुअली, अगर आप स्टेशन से जाओगे तो बहुत दूर है, तो इतना पैदल चल नहीं पाओगे। इसलिए साधन है, लेकिन वो कई बार जब शाही स्नान होता है कोई बड़ा, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है तो फिर वो व्हीकल्स अंदर रोक देते हैं, अंदर में जाने देते हैं। पर बाइक वाले जनरली कहीं से भी इधर उधर से गली वगैरह से ले जाते हैं। तो वो फिर हमको लेके गए, और फिर हम जब गए, एंड दैट वाज द, कि तब लगा कि हाँ ये होता है प्रयाग का मतलब, ये होता है मेले का अर्थ, ये होता है इसे आध्यात्मिक प्लेस। तो हम बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक गैदरिंग है, पर लोग आध्यात्मिकता में लिप्त कितना है इस चीज के लिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जब हम वहां पर गए, जैसे ही मेला क्षेत्र चालू हुआ, जैसे ही वो पेंटन जो पुल है उसको हम पार किए गंगा का, वहां पर क्या देखते हैं, सब जगह टेंट ही टेंट लगे, और हर टेंट में एक भी टेंट ऐसा नहीं था जिसमें कोई कथा नहीं चल रहा, हर टेंट में कथा चल रहा था। और दिस इज व्हाट द मेला मीन्स, दिस इज व्हाट द कुंभ मीन्स, दिस इज व्हाट द spiritual gathering means, where everywhere katha is going on, everywhere means each and every पंडाल, छोटा मोटा जो भी जिसका भी है, हर एक में कथा चल रहा है। किधर राम कथा चल रहा है, किधर कृष्ण कथा चल रहा है, किधर भागवत कथा चल रहा है, किधर कुछ चल रहा है। पर ऑफ कोर्स अब आप बैठने जाओगे तो फिर वही दुनिया भर की, इसके बाबू इसके देवर का ये हो गया, उसके देवर का वो हो गया, और ये हो गया, और इस तरह से वो अलग अलग चीजें चल रही थी। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग। बट एनीवे, सो मैं समझा कि दिस इज व्हाट द कल्चर, दिस कल्चर इज अवर रियल कल्चर, विच इज एक्चुअली अभी वो एक जगह पर सिमट कर रह गया है, और बाकी जगह बाकी सब आ गया है। तो जो रियल कल्चर था हमारा, जो भारत का, जो भारत वर्ष जिसको हम जाना जाता है, या भारत भूमि जिसको हम कहते हैं, जो इसका रियल कल्चर था, श्रवण, हाँ हर जगह श्रवण पठन हरिनाम, यही चल रहा है। वो कल्चर देखने को अभी मिलता नहीं। फाइनली फिर हम इस्कॉन कैंप में गए, एंड इतना बड़ा कैंप है इस्कॉन का, वहाँ जगन्नाथ बलु समुद्र हमारे में थे।
एंड वहाँ पर कुछ झांकियाँ लगी हुई है। एंड फिर वहाँ पर मेगा किचन प्रसाद भी मिल रहा था वहाँ पर, बढ़िया और बढ़िया प्रसाद, एकदम सबके लिए प्रसाद। तो हम लोग प्रसाद पाए। तो फिर हम 4-5 बजे के आसपास प्रसाद पाए। सुबह से कुछ नहीं खाए क्योंकि अब भैया अद्वैत आचार्य प्रभु का है। सो जब तो जब फुल डे मतलब इतना देर तक फास्टिंग था, आई वाज लाइक रियली इरिटेटेड, क्योंकि जाने आने का कुछ पता नहीं, कैसे जाना है, क्या आना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट फिर भी ऑफकोर्स मैं पहले रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा आइडिया था, इसलिए फिर लेकिन भूख, क्योंकि कुछ खाया नहीं ना। एक दिन फुल फास्टिंग मतलब कितना होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, ट्रेवलिंग भी था। एंड देन जब प्रसाद दिया तो इट सीम्स कि लाइक इतना लक्ष्मी दिया, ठीक है, मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको प्रसाद मिला। कई लोग बोले रहे यहीं खा लो, तुमको वहाँ खाना, मैंने कहा नहीं भैया, हम आ रहे वहीं खाएंगे, इधर उधर नहीं खा सकते हम। तो फिर वहाँ पे हम हमारे लिए पैकिंग पार्सल भी लेके आए आगे की यात्रा के लिए। तो बेसिकली आई वाज सेइंग कि कुंभ या हमारा जो स्पिरिचुअल कल्चर है, दैट वाज, अगर आपको देखना है तो दोनों एंगल दिखेंगे आपको। आप धाम यात्रा करोगे, आप कहीं भी यात्रा करोगे, हर जगह दोनों एंगल आपको दिखेंगे। इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू सी एंड व्हाट इज दैट फेस्टिवल इज नोन फॉर, वन शुड अंडरस्टैंड इट। सो लिटरली व्हेन आई वाज गोइंग फ्रॉम, वहां से जब जा रहा था इस्कॉन, आई वाज फीलिंग दैट जॉय कि ये हमारा कल्चर था, इट इज मिसिंग नाउ। बट ये यहाँ पर देखने को मिलता है, एवरीवेयर कथा इज गोइंग ऑन। एंड ऐसा नहीं कि वो कुछ दिन के लिए चलने वाला है, हर दिन चलने वाला है। और कहीं कहीं कुछ कुछ ही 1-2 4 ही भक्त थे, कहीं कहीं बहुत सारा पंडाल था, और हर जगह वही अरेंजमेंट है, कथा का अरेंजमेट है। बट ऑफकोर्स मैं इस्कॉन में गया तो इस्कॉन में ऑफकोर्स भक्त लोग आ रहे थे, जा रहे थे, प्रसाद ले रहे थे। उस समय पर तो कुछ कथा वगैरह नहीं हो रहा था, बट मे भी हमारा अलग प्लान हो रहा होगा कहीं पर। हाँ, सुबह शाम होता होगा। एंड बाकी प्रीचिंग एक्टिविटीज एंड ऑल सब चल रहा है वहाँ पर। सो मेनी पीपल आर कमिंग एंड टेकिंग प्रसादम। उन्होंने पूछा भी कि प्रसाद कहाँ मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि 20 जगह 40 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस्कॉन का प्रसाद। तो डिवोटी को फोन करके पूछा तो वो बोले कि एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है बहुत जगह, पर उसका लोकेशन फिक्स नहीं है, वो बदलता रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के आधार पे। देन फिर हमको जाना ही पड़ा सेक्टर 19। सो रियली रियली अमेजिंग। एंड देन सो एनीवे, तो पॉइंट ये था कि uh, तो जब यद्यपि तो इस अध्याय में व्यासदेव की जब कमियों को बता रहे हैं, पहले तो नारद मुनि इंक्वायरी करते हैं व्यासदेव से कि भैया क्या हो गया, ऐसे परेशान क्यों हो आप, क्यों दुखी हो आप। हाँ, तो अ, व्यासदेव बोलते हैं हाँ आप जो बोल रहे हो बात तो विदाउट, फ्रॉम विद इन एंड विदाउट, अंदर और बाहर दोनों जानते हैं, वो होते हैं एक्चुअली गुरु। तो नारद मुनि समझ गए और उसी के लिए वो आए थे, और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया भाई क्या बात है, ऐसा ऐसा। तो व्यासदेव बोले यस यस यस, यू आर राइट, एक्चुअली आई वाज फीलिंग इन दिस वे। तो क्योंकि आप इतना जान गए हो तो आप ये भी जानते हो कि मेरे डिससेटिस्फेक्शन का, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसका कारण क्या है वो भी आप जानते हो, तो आप ही बताइए, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, यू आर करेक्ट, यू आर वट एवर यू आर सेइंग इट इज करेक्ट। एंड देन फिर नारद मुनि क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और फिर डायग्नोस करते हैं, बोले हाँ क्या गड़बड़ है भैया। एंड देन ही सेड टू थिंग्स, टू डिफेक्ट्स आर देयर इन योर। क्या है वो दो डिफेक्ट? हाँ, पहला तो इनसफिशियंट ग्लोरिफिकेशन, इट इज नॉट, ही इज नॉट, उन्होंने वर्णन नहीं किया इफ, क्योंकि वो पॉइंट उठाएंगे, वो पॉइंट उनके मन में भी है, बोले ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैंने वर्णन नहीं किया, पद्म पुराण इज व्हाट, सो मेनी ग्लोरीज आर देयर। हाँ, तो उन्होंने बोला कि इनसफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, की सबसे पहली चीज क्या है, आपने भगवान का सफिशिएंट गुणगान नहीं किया है। गुणगान किया है, ऐसा मना नहीं कर रहे हैं, आपने बोला है भगवान का, लेकिन सही नहीं। तो फिर व्यासदेव बोल सकते हैं, बोले यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने भगवान के बारे में, मैंने बोला पद्म पुराण में तो मैंने भर भर के ये चीज बताई है, और पुराण पढ़ो आप, उसमें तो यही बताया मैंने, और कुछ बताया नहीं। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर दूसरा, फिर वो बोलते हैं लेकिन दूसरा कारण क्या है, आपने भगवान का गुणगान किया है, लेकिन आपने ज्यादा महत्व किसको दे दिया है, चार पुरुषार्थ को दे दिया है। धर्म भी बता दिया, अर्थ भी बता दिया, काम भी बता दिया, मोक्ष भी बता दिया। एंड यू हैव
एम्फेसिस मोस्टली ऑन दिस, लेकिन आप ये भूल गए कि ये सब का आधार क्या है, वो आधार आपने इतना नहीं ग्लोरीफाई किया। तो फिर हाँ, तो ये चीज बताने के बाद फिर नारद मुनि बोलते हैं कि भैया दो तरह के शास्त्र होते हैं। पहले शास्त्र होते हैं जो मुंडेन होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो व्यक्ति के अंदर भक्ति का कोई लेना देना नहीं होता है। वो अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं, और कुछ लोग उनको पढ़ने में आनंद लेते हैं, बट लेकिन वो सही रूप से बताए हुए नहीं है। भगवान का गुणगान जिस शास्त्र में नहीं है, वो शास्त्र का क्या उद्देश्य है। नोवेल होते हैं, ये कई तरह के लोग। कल एक भक्त मुझे पूछ रहे, प्रभु जी ये नोवेल पढ़ सकते हैं क्या? मैंने कहा क्यों पढ़ना है आपको? तो बोले कि प्रभु जी क्या है ना, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने कहा शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा? बोले नहीं, मतलब मेरा जो बिजनेस है उसमें सॉर्ट इट आउट करना है, ये है वो है, ऐसा वैसा। मैंने कहा सी अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्पस व्हाई यू आर स्टडिंग। अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पर्पस व्हाई यू आर स्टडिंग। इट इज नॉट हम पढ़ाई करते तो क्या पढ़ाई क्या गलत है क्या? नहीं, द पर्पस, एवरीथिंग डिसाइड करेगा हर चीज, आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आप वो चीज कर रहे हो। एंड देयरफॉर वन शुड ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए हर समय हमको ये पूछना चाहिए कि इट इज फॉर व्हाट पर्पस, क्या पर्पस है इसका, इसको करने का उद्देश्य क्या है मेरा। हाँ, एंड देन दूसरे ट्रांसजेंडर लिटरेचर्स होते हैं जो भगवान के गुणगान से भरे हुए होते हैं। लेकिन ऐसे लिटरेचर्स, ऐसे वैदिक लिटरेचर्स जो जिसमें भक्ति नहीं है, हाँ, वो भी कोई काम के नहीं है। यानी वो बताएंगे ठीक है, लेकिन जो चीज देनी थी वो नहीं दे पाएंगे। एंड देन फिर वो स्टार्ट करते हैं ये सेक्शन 12 से 16 नंबर श्लोक का, कि भक्ति इज द ओनली वैल्यूएबल एसेट, की भक्ति ही एकमात्र हाँ एसेट है हमारा। सो इसलिए अगर कोई व्यक्ति को ज्ञान है, लेकिन अगर उस ज्ञान में भक्ति नहीं है तो कोई अर्थ नहीं। इसलिए आप देखो रूप गोस्वामी कभी भी ज्ञान को भक्ति का अंग नहीं बोले, या वैराग्य को भक्ति का अंग नहीं बोले। क्यों? क्योंकि कोई बाहरी रूप से कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर वो ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करेगा, ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त करेगा, तब जाके वो समझ पाएगा कि एक्चुअली उद्देश्य ज्ञान नहीं था, उद्देश्य भक्ति था। हाँ, और भगवान गीता में अलग अलग चीजें बताए हैं ज्ञान के आधार पे शांति प्राप्त करना। जब आप ज्ञान में लोगे तो क्या होगा? शांति मिलेगा। सही बात, ज्ञान से शांति आता है। हाँ, सतोगुण आता है, सतोगुण शुद्धिकरण होता है व्यक्ति का। और फिर वही ज्ञान के आधार पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, पर कैसा कर्माचार में करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए। इन दिस वे भगवान गीता में बोलते हैं। फिर संन्यास के बारे में बताते हैं, अलग अलग विधियां बताते हैं। तो एक दृष्टि पर भगवान बोलते हैं कि दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों का उद्देश्य है, चाहे ज्ञान योग हो चाहे कोई भी योग हो, अल्टीमेटली उसका उद्देश्य एक ही है। क्या? भगवान से वो जो डोरमेंट लव है वो भगवान से स्थापित फिर से करना, वही उद्देश्य है। तो इसलिए कोई भी विधि का कोई पालन करे, अगर उस उद्देश्य को भूल जाए तो कोई अर्थ नहीं। तो कई लोग कई सारी विधियां पालन करते हैं, अलग अलग तरह की विधियां पालन करते हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि समस्या कहाँ आ जाती है कि वो उद्देश्य को भूलकर। इसलिए प्रभुपाद इस बात से बहुत फेमिलियर थे, इसलिए प्रभुपाद हर जगह पर उद्देश्य को याद दिलाने के लिए बार 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 एक चीज लिखते हैं। वो क्या है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कोई बोल सकता है प्रभुपाद आई नो यू हैव रिटन इट इन द फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, एवरी पेज इज रिटेड, you have wrote it ki Krishna is the supreme personality. Hey baba, I know how much time I have to read it. Krishna is the supreme personality of God. Krishna is the supreme personality of God. कितनी बार ले दिया आपने? एक बार देते थे हो जाता ना, समझ गए? प्रभुपाद बोलते, प्रभुपाद किसी ने पूछा प्रभुपाद कैसे, तो प्रभुपाद बोले रास्कल, you only reading it, you are not realizing it, that's the fault in you. Why I am reading, why I am writing it again and again, so that you are able to read it always and remember it that Baba, Krishna is the supreme personality of Godhead. So therefore see, जब तक आप यही नहीं समझोगे कि भगवान कौन है और सारा शास्त्र का उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है। एंड Prabhupada said everyone can be a preacher. And Prabhupada called Saraswati, a small 3 years old child, 3 साल की बच्ची थी, उसको बुलाया, who is Krishna? Saraswati said, Krishna is the supreme personality of Godhead. शी इज द परफेक्ट पिक्चर, बस यही आना चाहिए। तो आप देखो इस्कॉन में हर व्यक्ति जो भी आएगा उसको एक चीज तो पक्का हो जाती है, और कुछ लोग इससे नाराज हो जाते हैं, इस्कॉन में कृष्ण ही भगवान है, बस बाकी कोई भगवान नहीं। तो बाबा यहाँ पर नारद मुनि बोल रहे, व्यासदेव को भी यही डांटा जा रहा है, बोल रहे तुमने गड़बड़ कर दिया भैया। गुरुपद यहाँ पर साफ साफ बातों में लिख रहे हैं, ये भूईश्वरवादी है, देवताओं की वर्शिप में यही समस्या है। व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा किसके पास जाके रुके, इनसे काम नहीं बनेगा, उनके पास है, इनसे ये मिल रहा है, उनसे ये मिल रहा है, इनसे ये चाहिए, उनसे वो चाहिए, बस इसी में लगी हुई है पूरी दुनिया।
और ये भविष्यवादी में यही समस्या है कि व्यक्ति जीवन का गोल भूल जाता है, ये समय लगा रहता है, अलग अलग उपाय, अलग अलग पद्धति, अलग अलग इस समय लगा हुआ है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या था वही सेकेंडरी हो गया। और इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, ये सिर्फ एक ही काम करेगा, मन को आंदोलित कर देगा, उसी तरह से जिस तरह से कोई नाव चल रही है और नाव को जैसे चक्रवात आता है और हिला देता है, क्योंकि नाव की स्टेबिलिटी इतनी इतनी वो नहीं होती। तो वैसे ही ये जीवात्माओं की स्टेबिलिटी है नहीं, इनको कुछ समझता है नहीं, ये तो ऐसे ही दिग्भ्रमित लोग हैं और कंफ्यूज दे रहे हैं, कभी इसको पकड़ते हैं, कभी उसको पकड़ते हैं, कभी ये बाबा, कभी वो बीबी, कभी वो माँ, इस तरह से घूमते रहता है, कभी इन सबके चक्कर में, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, फिर घूम घूम के घूम जाता है, फिर बोलता है अरे जीवन का उद्देश्य क्या था, भटक गया। रिसेंटली आई वेंट टू बुरहानपुर, वहाँ पर डिवोटीज बोल रहे थे अभी रामपाल जो है रामपाल तो जेल में, तो रामपाल जी जो है उनके जो फॉलोवर्स हैं दे आर वेरी कबीर भगवान, कबीर भगवान, पता नहीं, और वो व्यक्ति शास्त्र में ऐसा शोल मोल मारा है, आप पढ़ोगे उसको लगेगा अरे हाँ सही बोल रहा है, सही क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, वो इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया उसने। तो अभी क्या हो गया, रामपाल तो है नहीं, रामपाल जी तो बेचारे जेल में बैठे हुए हैं, इतने सारे उसके, और आजीवन कारावास है, उनको तो निकल भी नहीं सकता है व्यक्ति, इतना खतरनाक दंड मिल गया उसको, बहुत सारे कार्यक्रम हुए उनके साथ ऑफकोर्स। तो फिर बाद में अभी क्या हो रहा है, उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो लोग को एक क्रिश्चियन मिशनरीज, ये लोग क्या कर रहे हैं उसमें उसमें और चेंज कर मार दिया इन लोगों ने, और उसमें उस बाहर से बोलते हैं गीता, अंदर पूरा क्रिश्चियनिटी, और नहीं तो ये सब डाल दिया, तो बोले ये इस तरह से और कन्वर्ट चल रहा है, वो जितने भी लोग हैं उनको भी कन्वर्ट मार रहे हैं। तो समझ रहे हो कितना खतरनाक डीपली चल रहा है ये, मुझे वहाँ पे जो संघ वाले हैं वो लोग बताए, बोले ये इतना भी चल रहा है, हम उसके खिलाफ भी आप भी बताइए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन बोले ये बहुत जरूरी है, मैंने कहा बिल्कुल जरूरी है, आप करिए इसको, और हमको तो कोई मिलता है तो बिल्कुल बताएंगे हम। तो एनीवे तो पॉइंट ये है कि लोग वैसे दिक्र में भी थे, उनको एक व्यक्ति खड़ा होकर थोड़ा चमत्कार नहीं दिखाता, बाबा जी हमारा भी चमत्कार दिखाओ, हमको भी थोड़ा बहुत दिखाओ। एक 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 जादूगर थे, एक बाबा थे, वो क्या करते थे, हाथ से रोलेक्स का घड़ी निकालते थे, बोले लो तुम्हारे लिए रोलेक्स का घड़ी। हाथ से व्यक्ति घड़ी निकाल रहा है तो घड़ी का मालिक है क्या, क्या है ये? घड़ी हाथ से निकाल रहा है व्यक्ति, तो लोग ऐसे चमत्कार को देख के होते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भभूत निकालते हैं हाथ से, और जादू दिखाते हैं। इसलिए वो कई सारे म्यूजिशियन है, दे कैन आल्सो डू दिस, इवन जो पर्चा लिखना है ये सब म्यूजिशियन भी कर देंगे अब वो, क्योंकि वो दे हैव दिस माइंड रीडिंग एबिलिटी, और दे हैव दिस क्या बोलते हैं इंट्यूशन एंड काइंड ऑफ, ये सब बताना जीवन का उद्देश्य नहीं है, आप क्या हो क्या नहीं हो, भैया तुमको निकलना कैसे है। कई लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, कैसा जीना है। रूपद बोले क्या आर्ट ऑफ लिविंग, भक्त लोग बोलते क्या आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग सीखना, आर्ट ऑफ डेथ डाइंग सीखना है हमको, आर्ट ऑफ लिविंग इस दुनिया में जीने का क्या है, ये दुनिया में जीने जी सकता है क्या कोई, जी सकता है हमेशा, तो फिर जीवाओ भैया, फिर आर्ट ऑफ लिविंग सिखाओ, क्योंकि हमेशा जीना है। अरे मरना है, जब मरना है तो उसकी तैयारी, आर्ट ऑफ डाइंग सीखना है या आर्ट ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड ये सीखना है, इसके लिए ये पूरा अरेंजमेंट है, कैसे निकलना है आपको उसके लिए अरेंजमेंट है, ना कि इसमें कैसे रहना है। So people are so much distracted because they do not know the purpose of life. And व्यासदेव ने भी इतना सब लिख दिया है तो लोग वैसे ही भ्रमित हो गए, और इसलिए उनको बोला है कि बाबा मेन चीज लिखो, आप मेन चीज छोड़ दी आपने। तो यद्यपि व्यासदेव को थोड़ा लग रहा था कि क्या मैं लिखने के लिए क्वालिफाइड हूँ कि नहीं, तो व्यासदेव की क्वालिफिकेशन जो है वो सही है, इट इज नॉट। तो फिर व्यासदेव का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअली जो है वो भगवान से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर समस्या है। क्योंकि व्यासदेव ने यहाँ पर बहुत सारे पाठ बता दिए हैं, है ना, देवताओं की वर्शिप का बोल दिया, कर्मों बोल दिया, ज्ञान बोल दिया, भक्ति बोल दिया, सब बोल दिया, और इस सबसे लोग कंफ्यूज हो गए भयंकर वाले, यही उनके उसमें डिफेक्ट है सबसे बड़ा। इसलिए भगवान से संबंधित चर्चा ही होना चाहिए, भगवान को छोड़ के कोई कोई अर्थ नहीं किसी भी चीज का। इसलिए प्रभुपाद इज रियली ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर, इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, क्योंकि उन्होंने हर चीज आप देखो अपने आप को कभी स्थापित नहीं किया, ना किसी और को स्थापित किया, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण 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 भागवत धर्म को स्थापित अगर कोई किया है पूरे विश्व में तो वो श्रील प्रभुपाद है। तो अभी ये सब बोलने के बाद व्यासदेव बोल सकते हैं, बोले यार मैंने क्यों दिया ये सब, बोले मैंने ये मटेरियल हैप्पीनेस दिया है ताकि लोग स्क्रिप्चर्स को पढ़े। तो व्यासदेव कह सकते हैं कि भैया मैं इस शास्त्र को प्रेजेंट किया है ताकि लोगों को ये भौतिक सुख को, भौतिक आनंद को भी थोड़ा सा डाला है इसमें, ताकि लोग पढ़े, शास्त्र पढ़े कि भैया इतना मिल रहा है, मतलब ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा क्या,
शास्त्र, तो थोड़ा ही में खुशी ना रहे, आगे बढ़े, इसलिए मैंने उसको बताया गया है। हम्म। हाँ, क्योंकि वो लोग भक्ति नहीं करना चाहते, तो उनको इधर से थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा रस दोगे तो उनको क्या लगे, अरे थोड़ा सा नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो वो आएंगे। तो व्यासदेव बोल सकते बोले मैं तो इस भाव से नहीं खाऊं, वैलिड भाव है। कई लोग कथाकार ऐसे ही बोलते हैं, अरे हमको क्या है, हम लोगों को खुश करने के लिए बोलते हैं ताकि लोग खुश हो आए और फिर हम उनको भक्ति दें। अरे इतने समझदार होते, अगर वो इतने समझदार होते तो फिर भक्ति कर लेते आज तक। तो इस समय समस्या है, इसलिए ये कभी इन सब में फंसने का नहीं कि ये इससे बताने से उनको होगा, इससे बताने से होगा, ऐसा नहीं है। तो कई लोग फिर इस प्रश्न को उठा के गौर गोपाल प्रभु के ऊपर आलोचना करते हैं, ये गौर गोपाल प्रभु कौन सा कृष्ण बता रहे हैं, गौर गोपाल प्रभु कहाँ कृष्ण को बता रहे हैं, पर गौर गोपाल प्रभु क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है। सी, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट पर्पस, बट यूनाइटेडली वी हैव वन पर्पस। Some may be expert in kirtan. He is doing it with kirtan. Some may be expert in giving lecture. Some may be expert in writing scripture. So different works they are doing, but purpose is one. तो गौर गोपाल प्रभु क्या कर रहे हैं, गौर गोपाल प्रभु लोगों को फेमिलियर करते हैं, टेम्पल बुलाते हैं, टेम्पल में हैंडओवर करते, बोले आप संभालो आपको। कई लोग गौर गोपाल प्रभु आपके गौर गोपाल प्रभु को हम सुनते हैं, एंड इन दिस वे दे केम टू अवर टेम्पल। पहले कितना लोग आते थे भैया ऐसा बोल के, अरे तुम्हारे भी संत है ऐसे, अरे कहाँ से जुड़े हुए हैं, अल्टीमेटली व्यक्ति जाने का कहाँ से आए गौर गोपाल प्रभु, सुनते तो है लेकिन कहाँ से आए, मिलने आएंगे, कहाँ आएंगे इसको। और गौर गोपाल प्रभु कई बार बोलते हैं कि आप जाइए लोकल टेम्पल जाइए, तो कई भक्त लोग उनसे थोड़ा वो करते हैं कि यार ये रियल चीज तो बता नहीं रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, ऐसा वैसा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज कॉल्ड ब्रिज प्रीचिंग। ब्रिज प्रीचिंग मतलब डायरेक्ट कोई व्यक्ति नहीं आ रहा पर ही इज मेकिंग अ ब्रिज सो दैट पीपल कैन कम, है ना। अगर आपने किसी ने गौर गोपालपुर के पहले के लेक्चर नहीं सुने तो मैं आपको बोलूंगा पहले सुनो आप रो दोगे, उनके लेक्चर ऐसे होते हैं। आई वॉज रिमेम्बरिंग वन ऑफ हिज लेक्चर इन मायापुर फॉर आईवास यात्रा। उन्होंने लेक्चर दिया था महावदान्याय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, एवरीवन क्राइड इन दिस, सारे यूथ रो दिए थे, ऐसा लेक्चर था वो। इमेजिन, मतलब वो उस लेवल के स्पीकर हैं पर वो उसको छोड़ के इस वाली को स्वीकार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो देखे कि इस तरह के देने वाले बहुत लोग हैं लेकिन यहाँ से लाने वाले वो अभी चीज नहीं है। एंड उसके लिए कितना कितना उनको वो लगता है, कितना इंट्रोस्पेक्शन, कितना विचार लगाना पड़ता है, आपको पता है क्या? हर दिन नया देना, हर दिन कुछ नया कंटेंट, कितना प्रैक्टिस करते हैं वो। बिकॉज आई स्टेड इन चौपाटी, आई नो दिस ऑल थिंग्स। कितने लोग जानते हैं, सब नहीं जानते। इज वेरी गुड इन कीर्तन ऑल्सो, नेवर ऑल दिस थिंग्स, वेरी गुड इन कीर्तन। करते थे तो वो ऐसा कीर्तन करते थे। आई वॉज रिमेम्बरिंग कि एक डिवोटी मुझे शेयर करते, बोले आपको मालूम नहीं है, बोले ये लोग क्या क्या साधना किए हैं। बोले देवर डूइंग दिस क्लीनिंग, क्लीनिंग करते थे लोग। गौरांग प्रभु आज अब इतना बड़ा बड़ा हम देखते हैं, गौरांग प्रभु टेम्पल हॉल क्लीनिंग करते थे, नीचे ये लोग हॉल क्लीनिंग करते थे। एंड गौरांग प्रभु या गौर गोपाल प्रभु कीर्तन थोड़ा चालू करते थे, एंड सब क्लीनिंग छोड़ के इधर कीर्तन आके और डांस करना और बढ़िया एकदम आनंद लेके फिर चालू हो जाते थे। तो इस तरह से दे आर डूइंग एवरीथिंग, बहुत कुछ किए हैं वो, दे हैव डन सो मच साधना एक्चुअली। Amazing devotees are there in our society actually, and they are doing this work amazingly. So we have to understand it in context always. Anyway, तो इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर तो व्यासदेव ऐसा बोल सकते हैं, यार मैंने इनको बोला है कि थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है खुशी का, और एक खुशी से ये बड़ी खुशी की तरफ आएंगे, ऐसा वो दे सकते हैं। तो फिर नारद मुनि इसको कैसे समझाने वाले हैं? देखो नारद मुनि क्या है ना, यही बात होती है, जो मेन जो इस तरह के भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, देर एबल टू अंडरस्टैंड इस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, क्या लॉजिक मार सकता है, उस लॉजिक को पहले ही वो अगले श्लोक में उड़ा देंगे। पूछ नहीं सकता वो व्यक्ति, कहाँ से पूछेगा? तो भगवान जब गीता बोल रहे हैं तो उसमें भी आप समझोगे, इसलिए आप ये सोचना चाहिए कि भगवान ये पॉइंट क्यों बोले हैं, क्योंकि इसके अंदर ये डाउट आ सकता था। और ये कौन बताए? सब हमारे आचार्यगण कमेंटेटर सब बताएं, क्योंकि वो कमेंटेटर हर विचार को, हर एक श्लोक को भयंकर एनालाइज मारते हैं। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, अच्छा ये क्यों बोला, ये इसलिए बोला है, तो इसलिए अलग अलग एंगल से समझा सकता है श्लोक को, एंड दे आर प्रेजेंटिंग इट। तो अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है पर उसका उद्देश्य अल्टीमेटली कृष्ण पे आना चाहिए। दिस इज व्हाट होल एंड सोल पॉइंट। इसलिए देयरफॉर भक्ति इज द ओनली वैल्यूएबल एसेट, कृष्ण भक्ति। इसलिए वो श्लोक है ना, अगर कृष्ण भक्ति वैसे तो कहीं मिलता नहीं, अगर कहीं से मिल जाए तो खरीद लो।
हाँ, तत्र लेकिन एक ही मूल्य इसका, लौल्यम, एकमात्र है। हाँ, बहुकोटि, कहीं जन्म तक भी इसको कहीं कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जहां मिले बिना कुछ विचार किए उसको तुरंत परचेस करके रख लो, खरीद लो। मिलती है क्या कहीं? खरीद लो तो नहीं मिलती है, वी हैव टू पे द प्राइस। एनीवे, सो वी लेंट हियर एंड प्राइस इज वन शुड हियर दिस भागवतम डेली। अच्छा, एक चीज और मैं बोला था कि आ, हर भक्त को शास्त्र पढ़ना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्यादा से ज्यादा समय शास्त्र पढ़ने में देना चाहिए। है ना? ये हमारे आचार्यों ने जो लिखा है ना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा। एक्चुअली शास्त्र, हम हमको एक चीज समझना चाहिए। शास्त्र ही हमारा इस्कॉन मानने का उद्देश्य एकमात्र शास्त्र पढ़ना ही होना चाहिए। ग्रेजुअली वो बन जाना चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आनंद उसमें ही मिलने वाला है। कथा सुनना, शास्त्र पढ़ना, हरि नाम करना। ये दो तीन चीजें ही हैं जो मेन हमारे लिए एसेट्स हैं। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन। श्रवण, फर्स्ट इज श्रवण। श्रवण इज ऑल्सो, पठन इज ऑल्सो वन ऑफ द श्रवण एक्टिविटी ओनली। एंड देन कीर्तन, हरिनाम या lectures, ये सब। And then of course the another aspect which is actually in our society it is not so much emphasized, which is स्मरणम। This is also most important, है ना? श्रवण, श्रवणम, कीर्तनम, ये इस कलयुग के लिए तीन ही ज्यादा आप कर पाओगे, बाकी सब इतना करना मुश्किल है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुस्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दस्तम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये सब लास्ट की मुश्किल है करना। ऑफ कोर्स कर सकते हैं तो करें, लेकिन बेसिकली ये तीन तो मुख्य रूप से करना चाहिए। विद दैट विल एंड हियर। जय श्री ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। अमन प्रभु, अनिल प्रभु, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, शरद प्रभु, सौरभ प्रभु, स्वाति माता जी। थैंक यू एवरीवन। विल एंड हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।